तेरी यही कहानी। अरे भाई, आपके भैया अगर यहाँ नहीं है, हम तो है ना इनका स्वागत करने के लिए। ये देखिए कैसी पार्टी, बिना दूल्हे की दुल्हन। जानते नहीं उन्होंने क्या कहा कि अनिल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बता, अनिल दिल्ली से पार्टी के लिए आ गया था ना? हाँ हाँ, वो आए थे ना। तो फिर तू उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाए? उनको कुछ दिल्ली में अर्जेंट काम था, तो वो दूसरे दिन ही दिल्ली वापस चले गए। बाजी कहाँ है? वो बाहर गए। अच्छा, जब वो आ जाए तो उनसे इस पे साइन करवा दीजिएगा। नारी के कई रूप होते हैं, जो माँ बनकर ममता दे सकती है तो काली बनकर विनाश भी कर सकती है। हीरे का हार तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से लिया था, और इतनी बड़ी रकम 2 लाख रुपए मेरी माँ कहाँ से ला सकती है? अरे पत्ता फेंको ना दीदी। हाँ बाबा फेंकती हूँ, ये ले। एक तो इतने कंजूस हो, ना पैसे देते हो ना पत्ता देते हो। कितने गेम बनाएगी, देना जल्दी से। ये लो। लग गया मुझे। वो तो नहीं गई? नहीं नहीं नहीं। अरे मधु, आओ आओ आओ। कैसे हैं आप? हम लोग ठीक है, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बेटर। इतने दिनों बाद हम दोनों की याद कैसे आ गई तुझे? मेरा दिल तो कब से आप लोगों को मिलने के लिए कर रहा था, लेकिन आप लोगों को तो संडे के अलावा टाइम ही नहीं मिलता। तो सोचा मैं ही आपसे मिल लूं। चल, बहुत अच्छा किया। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पियोगी ना? हाँ हाँ, मेरे लिए कॉफी। अच्छा बता, तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छी है ना? एक मिनट। हाँ, हेलो जी। हाँ जी, मैं किरण बोल रही हूँ। जी मिस्टर मेहता, मैं आपके ऑफिस पर आई थी। मेरा 1,20,000 रुपए का चेक क्यों नहीं रेडी था? मिस्टर मेहता, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, अपना काम टाइम पर करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स भी मुझे टाइम पर पैसा दें। ये मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ कि आप मेरा पैसा मेरे घर तक पहुँचा दें। आगे आपकी मर्जी। और एक बात, आप अपने लिए एक दूसरा लॉयर रख लीजिए, मुझे आपका दूसरा केस नहीं लड़ना। ओके, बाय। हाँ, तो बता, तेरे पति कैसे हैं? ये रही गर्मा गर्म चाय। किरण, ये कॉफी तुम्हारी है। ओके, ये नहीं। थैंक यू। मुझे लगता है ऐसे समय में रुपए मांगना ठीक नहीं होगा। क्या बात है मधु, तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति तुम्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाते हैं या घर पर ही रखते हैं? वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मधु कि तुझे अच्छा पति मिला। जिस भी औरत को अच्छा पति मिलता है ना, उसकी जिंदगी हंसी खुशी निकल जाती है और उसका घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अपनी खुशी में हम लोगों को मत भूल जाना। अच्छा सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करना, ठीक है? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी? चाय पियो। दीदी, लगता है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। इसकी तरह आप भी सुखी हो जाओगे और मेरा भी पीछा छूटेगा। मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मेरी बहना की। लेना बिस्किट लेना। कैसी हो माँ? बस बेटा बैठ, मैं तुझे आज जी भर के देख तो लूँ। जब भी तेरी याद आती है मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे वो तेरी सारी बातें याद हैं, वो तेरी शरारतें, हंसना हंसाना, वो तेरा बचपना, छोटी छोटी बातों पे जिद करना, मुझसे लड़ना। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। बेटा कभी कभी माँ से मिलने आ जाया करो,
दो बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माँ, सेवाराम जी तो आते हैं ना? हाँ बेटा, सेवाराम मिलने आता रहता है, उसके आने से मन बहल जाता है। अच्छा तू बता, कुछ खुशखबरी है कि नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, जल्दी से बना के लाओ। अभी लाई। मैं माँ से कैसे कहूँ कि मुझसे मेरे ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए मंगाया है, और अगर मैंने कह भी दिया तो मेरी माँ 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? मैं तो वैसे भी मेरे ससुराल में दुखी हूँ ही, मेरी वजह से मेरी माँ दुखी हो, ये मैं नहीं चाहती। लो बेटा, चाय पियो। बेटी तू वहाँ खुश तो है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं वहाँ पर? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे। अच्छा तू बैठ, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हूँ? अभी आ रही हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है माँ? 2 लाख रुपए। बेटा मधु, तेरे पापा ने ना निर्मला इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे, जो मैंने कल बेच दिए। अभी ये मेरे किस काम के? इसे तू रख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, और माँ तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, ये तुम्हारा सहारा है माँ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपने लिए फिक्स डिपॉजिट रखे, तुझे तो पता है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ ये तू रखे। जब मैंने कह दिया ना तू रख, तो तू रख ले। कहीं माँ को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं वहाँ दुखी हूँ? भगवान, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, तूने आज भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा माँ जी, ये लीजिए 2 लाख रुपए। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से दिए हैं। ये रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर क्या एहसान कर रही है? ये तो शादी के बकाए रुपए हैं, जिससे हीरे के हार का बिल चुकाना है। इसे मैं अपने घर में थोड़े ही रखूंगी, जिसकी अमानत है उसे दे दूंगी। और सुन, ये 2 लाख रुपए देकर हम पर रोक जमाने की कोशिश मत करना। शुक्र मना कि मैंने दुकानदार को बहुत समझाया तो वो मान गया, वरना इस रुपए के साथ तुझे ब्याज भी चुकाने पड़ते। माँ जी, लेकिन जो चीज मैंने खरीदी ही नहीं है, उसका पेमेंट और ब्याज मैं क्यों दूं? अरे, मुझे पहाड़े पढ़ा रही है? ऐसे पहाड़े मैंने बहुत पढ़े हैं। ये तेरी माँ का स्कूल नहीं है जो होशियार बन के मुझे सिखाने चली है। बहुत होशियार बनती है ना, अब अपने पति के साथ जहाँ जहाँ घूमने जाएगी ना, अपने माँ के घर से जेवर ला के पहनना, समझी? माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग इतने अमीर नहीं है। ये तू ना अमीरी गरीबी की बात छोड़ दे। तेरे कहने का क्या मतलब है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मेरा दिमाग गर्म हो गया तो। इसे कहते हैं सास, बहू के माल भी खाए और डरा कर भी रखे। दुनिया की सारी सास अगर मेरी तरह हो गई तो कोई भी बहू आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह विजय बाबू, वाह, क्या दिमाग पाया है। किस होशियारी से घर के सारे आदमियों को हमने बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मधु रानी घर में अकेली है, और हम मधु रानी से प्यार भरी बातें करेंगे। मधु रानी, आज तुम हमें नहीं रोक पाओगी, क्योंकि आज
तुम भी घर में अकेली हो और हम भी घर में अकेले हैं। आज हम हर अपनी मन की बात पूरी करेंगे। कौन आ सकता है? देखता हूं साहब। पता नहीं कौन कम वक्त आ गया इस समय। वाह प्रोफेसर साहब। अल्लाह साहब कैसे हैं? आप और इस वक्त? हाँ जी, रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। गलती आपकी नहीं है प्रोफेसर साहब, गलती कम वक्त इस रास्ते की है जो इसी दरवाजे पर खत्म होता है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अनिल जी दिखाई नहीं दे। लगता तो आप पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर साहब, और जाहिर सी बात है आप घड़ी भी देख लेते होंगे कि जो आदमी काम करना पसंद करता हो वो इस वक्त अपने काम पर गया होगा, और अनिल भी इस वक्त अपने ऑफिस में है। लेकिन आपका मकसद तो कुछ और है। आपकी निगाहें तो किसी और को ढूंढ रही होंगी इस समय। अगर नाम बता दीजिए, हम उसको आपके सामने हाजिर कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं भल्ला साहब? नहीं, आप बताइए, आप मुझे लेकर क्या सोचते हैं, मेरे बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। कि आप चाहते हैं मैं इस घर में आना बंद कर दूं? यहाँ बताइए ना मुझे। आप साफ साफ कहिए, आपके दिल में जो कुछ भी है मेरे लिए आप वो कह दीजिए मुझसे। लगता मैंने आपके किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो मैंने आप पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है और आप वैसे ही भड़कने लगे। प्रोफेसर साहब, आप कॉलेज में अपने छात्रों को जो किताबें पढ़ाते हैं ना, वो किताबें हमें नहीं लिखी, इसलिए मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करिए। और एक बात, आपके दिमाग और दिल में जो मैल भरा हुआ है उसे निकालिए और फिर इस घर में आइए, समझे आप? भल्ला साहब, आप मेरे दोस्त अनिल के जीजा हैं, इस नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अभी उस स्थिति में हैं जहां आपको समझाया जा सके या आपकी समझ में आ सके। इसलिए मैं चलता हूँ। अनिल आए तो उससे कहिएगा कि मैं आया था। और हाँ, ये कहना मत भूलिएगा कि मैं यहाँ दोपहर के 12:35 पर आया था। ओके, नमस्ते। प्रोफेसर प्यारेलाल, तुमने आज विजय भल्ला से पंगा लिया है, और जिस किसी ने भी विजय भल्ला से पंगा लिया उसका भला कभी नहीं होगा। और तेरी बेही कहाँ और तेरी बेही कहाँ प्रोफेसर साहब, एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर। ज्योति, अरे ज्योति जी, आप? कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या बात है, आज आपका मूड ऑफ लग रहा है? अरे इस भल्ला के बच्चे ने मूड खराब कर दिया पूरा। क्यों, ऐसी क्या बात हुई सर? आप वहाँ गए थे क्या? हाँ, मैं मधु जी से मिलने गया था। लेकिन क्या बात हो गई सर वहाँ पर? अरे होना क्या है, मुझसे पूछने लगे तुम इस घर में क्यों आते हो। मैंने कहा मेरे दोस्त का घर है, मैं उससे मिलने के लिए आता हूँ। बोलने लगे कि जब अनिल घर पर नहीं होता है तुम उसी वक्त क्यों आते हो। मुझे पता है तुम इस घर में क्यों आते हो, किस लिए आते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। ना जाने उल्टी सीधी क्या क्या बातें करने लगा। सर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, किसी को कोई हक नहीं ऐसे किसी की बेइज्जती करने की। लेकिन इसमें मधु भाभी का क्या कसूर है? आप कम से कम मधु भाभी से तो मिलने आया कीजिए। भल्ला साहब तो यही चाहते कि उनका किसी के साथ मेलजोल ना हो, ताकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन मैं वहाँ मधु जी से मिलने जाता हूँ, ये भल्ला साहब तो जानते नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों? वो तो है ही एक शकी किस्म के आदमी। प्लीज आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। अनिल जी के कोई भी दोस्त आते हैं वो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। देखिए सर, वहाँ उनका है ही कौन जिनसे बातें करके वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहाँ जाया कीजिए। हाँ ज्योति जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैंने भी वहां जाना छोड़ दिया तो मधु जी न जाने क्या क्या सोचेंगी मेरे बारे में।
न जाने क्या क्या विचार आएंगे उनके दिल में, इसलिए मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई सर कि आप मेरी बात मान गए। अच्छा तो मैं चलूँ सर? ठीक है, बाय। अच्छा तुम्हें पता है कि कल प्रोफेसर साहब इस घर में आए थे तुमसे मिलने? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ वो आए थे इधर और जीजाजी ने उन्हें काफी बुरा भला कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो जब यहाँ से जा रहे थे ना तो भी मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने ही मुझे बताया कि जीजाजी ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वो तो इतने दुखी थे कि वो यहाँ कभी आने को तैयार नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन मधु तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब समझा लिया है और आज वो यहाँ आ रहे हैं। क्या? आज वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा घर में कोई नहीं है और मौका भी अच्छा है, तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। और जीजाजी आप? क्यों भाई, मुझे देखकर चौंक क्यों गई? मैं क्या अपने घर में नहीं आ सकता? अरे भाई, मुझे देखकर घबरा क्यों गई? बैठ जाओ। नहीं जीजाजी, मैं क्यों घबराऊंगी? वो तो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा मधु से मिल लूं, उससे बातें कर लूं ताकि उनका दिल बहल जाए। हाँ भाई, आजकल आप लोगों का दिल बहलाया करती है। हमारा दिल का बहलाएंगे आप? अरे जीजाजी, आप तो हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। नहीं, आज हमारा मूड कुछ अलग है। कुछ जरूरी कागजात थे, बोले चल रही हो, छोड़ दो। नहीं जीजाजी, अभी तो मुझे मधु से बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, जैसी आपकी बात। बाय। बाय। जान बची, मैं तो डर ही गई थी। आज तो बस भगवान ने बचा लिया। अगर जीजाजी के सामने प्रोफेसर साहब आ जाते तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता। अच्छा ज्योति, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं मधु, चाय रहने दो, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है। ये लो। क्या पढ़ रही हो? हेलो। आप आइए ना, बैठिए। थैंक यू। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आप तो हमें भूल ही गए। आपने तो हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। शादी? और मेरी? क्या बात कर रही हैं आप? क्यों छुपा रहे प्रोफेसर साहब? मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी पत्नी को आपके घर में देखा था। अरे हाँ, उन्होंने दरवाजा खोला था जब मैं आई थी। ओ वो, अरे भाई मैंने शादी नहीं की, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ गांव से आई है और आप लोग खाम खाम बस बात का बतंगड़ बढ़ा दिया। सॉरी प्रोफेसर साहब। खैर छोड़िए मधु जी, ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो जैसे पहले थे वैसे अब, यानी 12 महीने एक जैसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप मेरी माँ से मिले थे, कैसी है वो? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। सारा दिन बस आप ही की बातें करती रहती हैं। मधु जी हमारी ऐसी हैं, मधु वैसी हैं, अच्छी हैं वो तो। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कैसे खिलेगा इधर चाय आपके